उपासना में समता, समस्त द्वंद्वों में सम रहना, तभी वो परमात्म स्वरूप की तरफ दृष्टि होकर परमानंद में डूबेगा। नहीं तो ये जो द्वंद्व हैं ये सबको पीस रहे हैं। कभी सुख दुख, कभी लाभ हानि, कभी मान अपमान, कभी जय पराजय। पूरा विश्व इसी में आसक्त है। कोई बिरला भगवत कृपा पात्र अंतर्मुख होकर विजय प्राप्त करना चाहता है। अंतर्मुख होकर इन द्वंद्वों पर विजय, जय पराजय में सम, लाभ हानि में सम, सुख दुख में सम, निंदा प्रशंसा में सम। ये हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप का विस्मरण करके बहिर्मुख विषम संसार में बहुत बुरी तरह दलदल में फंस गए हैं। जय होती है तो हर्ष होता है, पराजय होती है तो शोक होता है। जैसे दिन है तो रात होगी ही, ऐसे ही कभी विजय है कभी पराजय है। पर उपासक अपने अभ्यास में जब दृढ़ होता है, उसे जय पराजय लक्ष्य नहीं होता, उसका अपना कर्तव्य लक्ष्य होता है। अर्जुन जी जब भगवान की प्रेरणा से ये हृदय में आया कि अब एकमात्र परम कर्तव्य छात्र धर्म से युद्ध ही है, तो उसकी वर्षों पहले तैयारी की। यहां तक कि भगवान देवाधिदेव से द्वंद्व युद्ध किया और संतुष्ट कर दिया। तब उनको दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ, पाशुपतास्त्र। स्वर्ग गए, बड़ा अभ्यास, बड़ी कठिन तपस्या, बड़ा प्रयास। तब वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जहां भी जीवन में कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा। वो भगवान लीला विलास के कारण कभी ऐसा कि वो हृदय से असंतुष्ट हो रहे हैं कि मेरी जितनी वीरता और दिव्यास्त्र में प्रयोग नहीं कर पाया, वो कुछ क्षण के लिए। अगर हमारा अभ्यास अंतर्मुख है और हम विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित प्राप्त करेंगे। चाहे बाहरी विजय हो या अंतर की विजय, दोनों में दृढ़ अभ्यास, दृढ़ अभ्यास, बस दृढ़ अभ्यास। इसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। आपका प्रयास, आपका अभ्यास वो आपको सर्वश्रेष्ठ बना देगा। क्योंकि मानव जीवन आशीर्वाद का स्वरूप ही है, ये मिला ही आशीर्वाद स्वरूप है। आप प्रमाद करें, आप अभ्यास में दृढ़ ना हो, तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार बहुत जोर के हैं, इनका बहुत पावर है। ये फिर आपको परास्त करते रहेंगे। आप स्वाभाविक स्थिति प्राप्त नहीं की अपने स्वरूप की, तो पराजय में निराशा आ ही जाती है और निराशा में फिर सतमार्ग में चलना कठिन हो जाता है। ये बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर निराशा आ गई, आप पराजित हो गए, निराशा आ गई, तो फिर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जगह जगह पर शास्त्रों में वर्णन पाया गया, महर्षियों से, ब्रह्म ऋषियों से सुना गया, बड़े बड़े अनुभूत महापुरुषों से सुना गया कि समता ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव जीवन की। जिसके जीवन में समता नहीं आई वो द्वंद्व में परास्त हो जाएगा। द्वंद्व में परास्त हुआ भगवदानंद की तरफ बढ़ नहीं पाता। निर्द्वंद्व भवति, द्वंद्व से ऊपर उठना है, बड़ा कठिन है द्वंद्व से ऊपर उठना। क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं अपनापन वृत्ति बनी रहती है और इच्छाएं रहती है। ये दो बहुत बंधनकारक वृत्ति है। हमारा अपनापन बहुत फैल गया है और इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। ये दो हमें द्वंद्वों में फंसा के पीस रहे हैं। देख लीजिए, जहां जहां आपका अपनापन है, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, जहां भी, वहां इच्छाएं हैं। जहां अपनापन और इच्छाएं हैं वहां परमानंद भगवदानंद कदापि नहीं, क्योंकि ये दुखालय जगत में है। इसमें वास्तविक सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। अगर हमारी मनोभिलाषा पूर्ण हुई तो हम हर्षित हो गए, जो दोष है, क्योंकि शोक पैदा करेगा ही। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद बाहर जगत में नहीं है। हम सब की वृत्ति बाहर जगत में ही है। हम चाहते हैं महासुख, वो बाहर है नहीं, वो अंतर में है। अंतर हृदय में हरि विराजमान है, आत्मस्वरूप से विराजमान है। बहुत शांतिपूर्वक समझना होगा। यदि आप सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, दुख में नहीं जाना चाहते हैं, तो एकमात्र भगवान की शरण लेकर अनन्य भाव से अंतर्मुख होकर अब ऐसा अभ्यास कि एक क्षण के लिए भी भजन न छूटे, तो आप वास्तविक विजय प्राप्त कर लेंगे। वास्तविक विजय, संपूर्ण संसार के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देखो, इस माया का इतना भुलावा प्रभाव है
कि हम मां के गर्भ में रहे जहां श्वास लेना भी मुश्किल था, ऐसी झिल्ली में रहे जहां बहुत ही घृणित पदार्थ थे, पास में ही मलाशय मूत्राशय, वहां हम रहे हैं 9 महीने। हमें याद नहीं कितना भयानक कष्ट भोगा है। ऐसे ही हमें याद नहीं कि किन किन योनियों में, किन किन लोकों में, नरक आदि में कितना कष्ट भोगा। ये माया भुला देती है। फिर हम लग गए इसी संसार के सुख दुख में, हर्ष शोक में, हानि लाभ में। कब हम इन द्वंद्वों से निकलेंगे? कौन सा ऐसा शरीर है जो हमें द्वंद्वों से मुक्त कर सके? इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। हमें ना जय में हर्षित होना है, ना पराजय में शोकित होना है। हमें क्षमता धारण करनी है, और बहुत कठिन है। श्रीपाद कह रहे हैं, बहुत बढ़िया उपाय बता रहे हैं। कह रहे हैं कि नाशम दमाद्यमस्ति विदितम न स्वधर्म स्थिति हरिचरणारविंद युगले सदैव मंदामति उपरमणं च नास्ति कलुषान महत्कृपा दुर्लभा तत्शरणोऽहमद्य शरणं ब्रजामि वृंदावनम। शम दम आदि बहुत कठिन है। इंद्रियों को अधीन कर लेना और मन को अधीन कर लेना, इसे शम दम कहते हैं। दमन कर दे इंद्रियों का और मन को अचंचल स्थिर कर दे लक्ष्य पे। बोले बड़ा कठिन है कठिन। देखो ना, इंद्रियां जो चाहती हैं वही हम करते हैं। मन इंद्रियों के साथ जैसा संकल्प बनाता है, कल्पना करता है भोगों की, बस उन्हीं भोगों में हम सुख बुद्धि करके विचरण करते हैं। दुर्गति का कारण, यही दुर्गति का कारण। इनको रोकना होगा। इंद्रियों को जो इनका विषय है उन भोगों से रोकना होगा। धर्मयुक्त भोगों का सेवन भगवत प्राप्ति के लिए, अधर्मयुक्त विषयों की तरफ से इंद्रियों को रोकना होगा। बड़ा कठिन है। मन को भी रोकना होगा, बहुत कठिन है। हरिजु मेरो मन हठ न तजे, ये बड़ा हठीला है। जहां ठान लेता है कि मुझे भोग चाहिए, यदि हम सावधान न रहे तो वही बात मैं में स्वा में स्थित हो जाती कि मुझे चाहिए। अब बचना मुश्किल है। जब ये मन मांगे कि मुझे भोग चाहिए और फिर आप अलग हैं उससे, नहीं, ये शास्त्र सम्मत तेरी मांग नहीं है, नहीं पूरी होगी, तो आप वश में करना शुरू कर दिया। लेकिन इतना सावधान तो अभ्यासी साधक होगा जो भगवत चिंतन परायण है, सत्य का चिंतन करता है, जिसने असत शरीर संसार के इस भाव को जान लिया है कि दुखालयम है, नाशवान है, ये प्रसाव है। वो उपासक मन से लड़ता है। नहीं तो जैसा मन कहता है वैसे हम अपने में स्वीकार कर लेते हैं। जो हमारी हार होती है, पराजय होती है विषयों से, वो इसी में होती है। हम अपने में उन बातों को, उन भोगों को, उन संकल्पों को स्वीकार कर लेते हैं। यही हमारी पराजय है परमार्थ के पति की। जब आप मन में ये बात देखेंगे, आप देखने वाले बनेंगे, तो आप रोक लेंगे। जब आप मन बन करके मैं देखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं, फिर नहीं। तो श्रीपाद कह रहे हैं न शम दमाद्यमस्ति, शम दम भी नहीं है। न इंद्रियों पर विजय प्राप्त की गई है और न मन पर विजय प्राप्त की गई है। विदितम नहीं स्वधर्म स्थिति, वास्तविक हमारा स्वधर्म क्या है ये कोई जानने के लिए तैयार नहीं है। स्व धर्म, पर धर्म, हम पर धर्म को ही स्वधर्म मान लिए हैं। पर है शरीर, पर है संपूर्ण प्रकृति, ये पर है। स्व हमारे आराध्य देव प्रभु, स्व आत्म तत्व, अर्थात सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते। भगवान श्री हरि की भक्ति यही स्वधर्म है, या ज्ञान स्वरूप, आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, अपने स्व में स्थित हो जाना, यही स्वधर्म है। बोले विदितम नहीं स्वधर्म स्थिति, स्वधर्म में स्थिति नहीं है, परधर्म में है। शरीर धर्म, इंद्रियों का धर्म, अंतःकरण का धर्म, इसी में हम हैं। देख लो, अंतःकरण धर्म जो निर्णय करता है वही इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, और उसी को मैं में मान लिया है, स्व में मान लिया है। बोले विदितम, इनको पता ही नहीं कि स्वधर्म किसे कहते हैं। विदितम नहीं स्वधर्म स्थिति, जब पता ही नहीं कि स्वधर्म किसे कहते हैं तो स्थिति कैसे आ जाएगी। तो हमें केवल पता है मैं शरीर हूं, मैं स्कूल का हूं, मेरा ये संबंध, तो मेरा ये धर्म बनता है। ये परधर्म है, परधर्म है। स्वधर्म नहीं, स्वधर्म भगवत स्वरूप है। इसीलिए धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करे। त्यज लोक धर्मान,
लोक धर्मों का त्याग करके। इसीलिए भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यह है स्वधर्म। तो विदितम नहीं, किसी को ज्ञान ही नहीं। कोई बिरला ऐसा है जो स्वधर्म को पहचानता है। ना वो अपने स्वरूप को जानता है, ना वो भगवान से संबंध स्वीकार करता है। शरीर और शरीर संबंधियों में, भोगों में बस इसी को धर्म मान लेता है। जो मन कहे वही हमारा करना कर्तव्य है। बस यही द्वंद्वों में हमें पीस रहा है। श्रीपाद कहे हरिचरणारविंद युगले सदैव मंदामति। ऐसी मति मंद हो गई है कि प्रभु के चरणों की तरफ तो बढ़ना ही नहीं चाहती है, बढ़ना ही नहीं चाहती है। अगर उसे सीधे मार्ग पर खड़ा कर दे गुरुजन, हरि कृपा, शास्त्र, तो पास से इतनी छोटी छोटी पगडंडियां जो संसार को ही ले जाती है। मन और इंद्रियों को सर्वतो भावेन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु में लगना बहुत कठिन है। हरिचरणार विंद युगले सदैव मंदामति। श्यामा श्याम के चरणार विंद में मंदमती ये जा ही नहीं रही है, ये भोगों की तरफ ही बढ़ रही है। उपरमणंच नास्ति कलुषान महत कृपा दुर्लभा। इतना हृदय गंदा हो गया है कि संतों के पास भी जाकर के वहां तर्क वितर्क, मलिनता का विचार, महापुरुषों की कृपा प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। महासंगस्त दुर्लभ हो, पहले तो उनका मिलना कठिन है, अगर मिल जाए तो अगम्यों, निर्वाह करना कठिन है, भरोसा दृढ़ नहीं हो सकता, समर्पण दृढ़ नहीं हो सकता। अहम इसमें बहुत बाधा पहुंचाता है। हम अपनी बुद्धि का निर्णय मानते हैं। अगर संत महापुरुषों के एक एक शब्द पर आपकी दृष्टि हो तो आपको कोई फांस नहीं सकता। माया बल वहां प्रयोग करती है जहां अपनी मति होती है, और जहां शास्त्र सम्मति, गुरु सम्मति, वहां माया स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि माया भगवान की दासी है, भगवान की अनंत शक्तियों में एक महान शक्ति है। जब भगवत वाणी या गुरुवाणी के अनुसार आप चल रहे हैं, बस शब्दों पर ध्यान दीजिए। वो शब्द ऐसे नहीं है कि व्यवहारिक है, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्द आपको ब्रह्म में स्थित कर देंगे। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। और कोई बिरला ही शब्दों पर ध्यान देता है कि गुरुदेव क्या बोले। आप अगर उसको दो शब्द भी उसमें मिला दिए तो निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाएगा। जैसा शब्द यथावत उनके शब्द बोलिए, ऐसे शास्त्रों में यथावत जो लिखा हुआ है वैसे उसमें अपनी विचार मत थोपिए, माया स्पर्श नहीं करेगी। हम भगवत कृपा पात्र बने। यदि हमें दुर्लभ महापुरुषों का संग मिल गया है तो हम अपनी कलुषता का त्याग करें। कलुषता, मलिन बुद्धि के द्वारा उन शब्दों का अर्थ निकालना और अपने मनोनुकूल करके चल देना, तो बोले महत कृपा दुर्लभा। अब वो कृपा जो है वो दुर्लभ हो गई आपको। अब आप अपने पैरों के बल खड़े हो गए, अपने विचारों से अब चलना बड़ा मुश्किल हो गया। यहां गुरुदेव की कृपा बल से और उनके ज्ञान नेत्रों से देखकर चला जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरूनि मीलितम मेन। जो हमारे ज्ञान नेत्र ढके हुए थे, खुले नहीं थे, गुरुदेव की कृपा ने ज्ञान नेत्र खोल दिया और हम पर बल भागवती आध्यात्मिक प्रदान किया, तो हम उस मार्ग में चल सकते हैं जहां हम अपने विचार, अपनी व्यवस्था, अपनी मानसिकता, अन्य आश्रय, तो महत कृपा दुर्लभ हो गई।